2007 एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया बदलने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था इस साल जब दुनिया के पास कोई जवाब भी नहीं था और ना ही किसी ने कुछ सोचा था। एक इंटरव्यू में जब स्टीव जॉब से पूछा गया कि आप अपने बच्चों को आईपैड कितने समय के लिए देते हो या फिर आपके बच्चे कैसा रिएक्ट करते, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैंने अभी तक अपने बच्चों को आईपैड दिया ही नहीं है। सेम सवाल जब बिल गेट्स से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि जब तक मेरे बच्चे 14-15 साल के नहीं हो जाते तब तक उनके हाथ में फोन देना मुझे सही नहीं लगता। और इस वीडियो का मकसद अब अपने फोन के साथ कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, ना कि कैसे फोन को छोड़ सकते हो, ये होने वाला है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बेसिकली ये वीडियो जो होने वाला है वो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला, हाउ स्मार्टफोन हैक योर ब्रेन। सेकंड वन, इट्स इम्पैक्ट ऑन योर डेली लाइफ। थर्ड वन, व्हाट टू डू टू ओवरकम इट। तो चलिए एक एक स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कैसे आपका फोन आपके माइंड को कंट्रोल करता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्लेजर एक्टिवेशन का। मतलब जो थिंग्स हमको करने में मजा आता है, जैसे कि राइडिंग करना, साइकिलिंग करना, कंप्यूटर पर गेम्स खेलना, स्मार्टफोन यूज करना या फिर अपना मनपसंद खाना खाना, ऐसे बहुत सारी चीजें। और जब हम अपनी मनपसंद चीजें करते हैं तब एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि डोपामाइन असल में काम कैसे करता है। तो जो चीजें हम करते हैं तभी अपने ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये चीज करने में हमको मजा आ रही है, तो फिर वो हमारे माइंड को जो है एक प्लेजर देता है और वो प्लेजर बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्लेजर लूप के अंदर। प्लेजर लूप क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर देखिए सबसे पहले जान लेते हैं हमको प्लेजर की चीजों में मिलता है। बेसिकली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग का, अगर आपको गेमिंग करने में इंटरेस्ट है तो फोन में आप गेमिंग कर सकते हो या फिर लैपटॉप में गेमिंग करते हो तब। और बेसिकली वो छोटी छोटी चीजें जो आपको छोटे समय में एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। आप भी बोलोगे तो यार प्लेजर मिल रहा है, इसमें इतनी दिक्कत वाली बात क्या है। पर देखिए, बात प्लेजर की नहीं, बात है प्लेजर लूप की। अपने माइंड के अंदर कंटिन्यूसली बहुत सारे सिग्नल्स आते जाते रहते हैं और सबसे ज्यादा वो चीजें हम करते हैं जो हमको करने में मजा आ रहा है, और इसी को अगर हम रिपीटेडली करते हैं तो फिर वो बन जाता है प्लेजर लूप। और सबसे ज्यादा जो इस चीज को एक्सेस करता है हमारे माइंड के अंदर वो है अपना स्मार्टफोन। कि बेसिकली इंजीनियर्स जो होते हैं वो इस वे से अपने स्मार्टफोन को जो है डिजाइन करते हैं जहाँ की आपको जल्दी से जल्दी प्लेजर मिल सके। जैसे कि देखिए, सबसे इसमें भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाती है नोवेल्टी। तो देखिए, जो भी न्यू से ओल्ड, मतलब न्यू टू ओल्ड चीजें होती है, जो भी हमको फ्रेशनेस देती है, बहुत सारी चीजें हमको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव करती है, मतलब अट्रैक्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नया कंटेंट आ गया, इंस्टाग्राम की फीड आ गई और उसके बाद न्यूज आ गई, कोई नया म्यूजिक आ गया, तो कंटिन्यूसली हमारे माइंड में चलता रहता है, अरे यार अभी तो नया म्यूजिक आया है, नई मूवी का ट्रेलर आया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे माइंड में कंटिन्यूसली चलती रहती। और एक बार हुआ तो ठीक है, पर बार बार जब होता है तब काम करता है प्लेजर लूप। सेकंड होती है हमारी एंग्जाइटी। जब बात आ जाती है एंग्जाइटी पर, तो हमारे माइंड में अलग अलग स्ट्रेस होते हैं और उसको हमको सॉल्व भी करना होता है। तो देखिए, हमारा फोन कैसे आपको मतलब हमारे माइंड को जो है अट्रैक्ट कर लेता है। वो कंटिन्यूसली हमको नोटिफिकेशन भेजता है, पॉपअप भेजता है, उसके बाद अलग अलग न्यूज भेजता है और हमारे माइंड में ट्रेस आ जाता है कि यार ये नया क्या आ गया होगा, किसका नोटिफिकेशन आ गया होगा, उसके बाद कौन सा नया मुझे मैसेज आया होगा, कौन सी नई कमेंट आई होगी, और हम तुरंत उसके देखने के लिए करते हैं। मतलब हमारे माइंड में जो है ट्रेस आ जाता है कि कुछ तो भी नया आ चुका है, और जब हम उसे देखते हैं और हमारे स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन बजती है, हम उसे देखते हैं, तब हमारे माइंड को रिलैक्सेशन पहुंचती है और एक चीज कंटिन्यूसली होती जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा। और थर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इंजीनियर्स अपने स्मार्टफोन डिजाइन करते हुए करते हैं या फिर कौन से सोशल मीडिया ऐप डिजाइन करते हुए करते हैं, वो है एक्नॉलेजमेंट, मतलब अप्रिशिएशन, जो कि है थर्ड पार्ट। तो देखिए, जिस भी चीज को हमको तुरंत से तुरंत अप्रिशिएशन मिलता है तो हम वो चीज बहुत ही ज्यादा करते हैं। जैसे हमने इंस्टा पर कोई नई पोस्ट की और वहां पर लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, तो ये हमारी माइंड को जो है जल्दी से जल्दी रिलीफ देता है। जब हम व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस अपलोड करते हैं तब किसी ने अगर हमारे स्टेटस को जो है अप्रिशिएट किया कि हाँ बहुत बढ़िया स्टेटस है, तो हम उस डीप में चले जाते हैं और अलग अलग स्टेटस वैसे ही फाइंड आउट करते हैं और फिर से एक बार लगाते हैं। या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी। अगर हम वीडियो, मतलब हम जैसे क्रिएटर्स कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उस पर बहुत सारे लाइक्स, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइबर हमको मिलते हैं, तो हमारी मन में भी एक एंजाइटी आ जाती है। तो इन सारे वे से जो है आपका स्मार्टफोन आपको हैक करता है या फिर एक्सेस करता रहता है। नाउ इट्स टाइम फॉर केस नंबर 2। पहले केस में तो हमने देख लिया कि कैसे स्मार्टफोन हमको एक्सेस करता है या फिर हमारे ब्रेन को हैक करता है। अब इस सेकंड वाले केस में हम जानेंगे कि हमारी डेली लाइफ पर इसका इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेती कि मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक वर्किंग मेमोरी। क्या आपको पता है, आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते हजारों पोस्ट देख लेते हो, पर उनमें से गिने चुने पोस्ट ही आपको दिन के एंड में याद रहते हैं।
तो ये सब कुछ आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर या फिर वर्किंग मेमोरी के अंदर। पर जो गिने चुने आपके मतलब पोस्ट होते हैं या फिर कोई वेडिंग हो गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी चीजें जो आती हो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। वर्किंग मेमोरी के अंदर जितने भी इंसिडेंट होते रहते दिन भर में या फिर साल भर में, वो उनमें से कुछ गिने चुने इंसिडेंट जो रहते वो शिफ्ट हो जाते लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, जो कि हमें सालों तक याद रह जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इंस्टा की, तो देखिए इंस्टा पर जाते, फीड में जाते और उसके बाद हमको अलग अलग पोस्ट जो होती है वो रिकमेंड करनी चालू हो जाती है और यहाँ से ही गेम चालू हो जाता है। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां पर हमको हैप्पीनेस मिलती है, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो कि देश के विरुद्ध होगी, तो फिर हमको मन में थोड़ा सा मतलब एंग्जाइटी आ जाती है या फिर स्ट्रेस आ जाता है या फिर अनहैप्पी हम हो जाते हैं। उसके बाद कोई सैड, अगर हमारे सामने कोई पोस्ट आ गई तो देखिए हम सैड हो जाते हैं। रश की फोटो दिखी तो एकदम से खुश हो जाते हैं। और उसके बाद किसी की सक्सेस की स्टोरी देखी तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जेलस फील करते हैं। और यही दिन के एंड में हमको दे जाती है लोनलीनेस और फिर स्ट्रेस। स्मार्टफोन कैसे क्या हमारे माइंड को हैक करता है और उसके इम्पैक्ट क्या है, ये तो हमने जान लिया। पर अभी सबसे मेन पॉइंट पर हम आ जाते कि कैसे क्या इस चीज को जो है वो ओवरकम किया जाए और हमारे फोन के साथ एक हेल्दी रिलेशन कैसे क्या हम मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जरूर से वीडियो को सीरियसली सुनना। तो सबसे पहला पॉइंट डिजिटल वेलबींग का। आपने भी नोटिस किया होगा कि अपना फोन हर एक चीज हमारी रिकॉर्ड करता रहता है और डिजिटल वेलबींग में हमको हमको पता चल जाता है कि कौन सा ऐप हमने कितने समय के लिए यूज किया, हमने दिन भर कितने समय के लिए फोन यूज किया। तो जल्द मतलब डेली आपने वो चेक करना चाहिए, जहां पर आपको पता चल सके कि आपने पूरे दिन में कितने समय तक फोन यूज किया है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफ नोटिफिकेशन। जो भी अनवांटेड नोटिफिकेशन है वो आपने ऑफ कर देनी चाहिए। आपने जरूर से एक चीज नोटिस की होगी, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनमें से देखिए यार मैक्सिमम एप्लीकेशन जो होती है वो ब्लू कलर के अंदर आती है, जो कि हमारे माइंड को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करता है और जिसको देखने के बाद हमको लंबे समय तक मतलब उस चीज को हम देख सकते हैं, क्योंकि ब्लू एक एक्टिव कलर भी माना जाता है। फोर्थ वन, ऑफ कलर। इस वीडियो के कलर अगर मैं ग्रे कर दूं तो देखिए बिल्कुल से आपका इंटरेस्ट जो होगा वो 90% तक कम हो गया होगा। सेम आपके साथ होता है। और देखो कलर आ गए मतलब इंटरेस्ट भी आ गया। फिफ्थ नंबर, फोकस मोड। देखिए आपके फोन में एक फोकस मोड का ऑप्शन होगा, वो जरूर से आपने ऑन कर लेना चाहिए जब भी आप कोई स्टडी कर रहे हो या फिर कोई आपका ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जहां पर आपका मतलब मेंटेन हुई एप्लीकेशन, मतलब आपका फोन उसी एप्लीकेशन के आपको मतलब रिकमेंडेशन भेजेगा या फिर नोटिफिकेशन भेजेगा जो कि आपने फोकस मोड के अंदर ऑन कर दिए और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। 6 नंबर पर आ जाता है वॉलपेपर। आप अपने होम स्क्रीन के अंदर ऐसे कुछ वॉलपेपर सेट कीजिए जो कि आपको एक अलर्ट मैसेज फॉर एग्जांपल भेजता है या फिर आप वहां पर कोई मोटिवेशन लाइंस भी डाल सकते हो। 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कीप योर फोन अवे व्हाइल यू आर स्लीपिंग। मतलब आप जब भी सो रहे हो अपने फोन को दूर रखा कीजिए, इससे आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जो भी वॉच मिलती है वो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अलार्म अगर आप फोन में सेट कर रहे हो और बाजू में ही फोन रख रहे हो तो हाई चांसेस है कि आप उसकी अगली सुबह उठकर सबसे पहले फोन देखोगे और उसे यूज करना भी चालू कर दोगे। एंड 9th नंबर, आप एक काम कर सकते हो, अपने जो भी फोन है उसके कलर जो है वो ग्रे कर सकते हो या फिर आई कंफर्ट शेड भी आप अपने फोन का ऑन कर सकते हो, जहां पर कलर्स ग्रे हो जाएंगे तो 50% या फिर 90% मजा खत्म हो जाएगा। और ये ना ही आपकी डेली लाइफ पर आपकी हेल्थ पर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। देखिए जब आप रात को फोन यूज करते हो तब आपकी मतलब मेटाबॉलिज्म, शुगर लेवल, डाइजेशन, कंसंट्रेशन और मैन पावर के बीच में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आने की संभावना हो जाती है। इसके लिए मैं आपको कुछ बोनस टिप भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फोन मेडिटेशन। आप बोलोगे ये क्या होता है, मेडिटेशन तो सुना है पर फोन का मेडिटेशन हो कैसे करे भाई? तो देखिए सिंपल है, जब भी आप फोन यूज करते हो तब यूज करने से पहले मात्र 3-4 सेकंड का पॉज लीजिए और हो सके तो 5 सेकंड की स्ट्रेटजी यूज करके देखिए। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी 5 सेकंड के लिए उसे इग्नोर कर दो और बस आप गेम जीत जाओ। जब भी आप फोन यूज करोगे उससे पहले जरूर से एक बार सोच लेना क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है या फिर कोई साजिश है। और इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका और एक है जो कि है रिड्यूस ऐप ऑन होम स्क्रीन। जो भी आपके होम स्क्रीन पर एप्लीकेशन है वो रिड्यूस कर दो। जैसे कि वेडिंग में अगर बहुत ज्यादा खाना होगा तो हाई चांसेस है कि हम उसमें ज्यादा खाना खा ले, वैसे ही अगर होम स्क्रीन पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगी तो हाई चांसेस है कि हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन यूज कर पाए। इतनी सारी बातें सुनकर आपके भी मन में मतलब जरूर से सवाल आया होगा कि सुपरस्टार, प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्समैन, ऐसे लोगों पर मतलब जो भी फेमस स्टार्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, इन पर इसका असर कैसे क्या नहीं होता।
बल्कि रियलिटी में देखा जाए तो उनको हमसे ज्यादा फोन की जरूरत है। सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो शेड्यूल होता है। उनको बराबर से पता है कि कौन सी चीज कब करनी है, कब उनको फोन यूज करना है, कब उनको शूटिंग करनी है, कब उनको इंटरव्यू में जाना है, कब उनको स्लीप लेनी है। ऐसी सारी चीज उनकी शेड्यूल होती है। इसके लिए उनके पोस्ट देखते देखते ही हमारा दिन जो है बीतता जाता है। वो पैसे कमा लेते हैं। और हो सके तो नो फोन जोन भी मेंटेन करना, मतलब जो रूम जहां पर आप बिल्कुल भी फोन यूज नहीं कर सकते। जैसे कि स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल भी फोन को हाथ मत लगाओ। ऑफिस का कुछ काम है, बिल्कुल भी फोन से दूर रहो। जब भी दो फ्रेंड्स बातचीत कर रहे हो और एक तीसरा फोन यूज करता है तो उसको इग्नोर करके आप अपनी बातचीत कंटिन्यू रखो। या हो सके तो नेचर की फील लो यार, जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज भेजने में, और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी जरूर से बढ़ेगी। आई नो कि मैंने वीडियो में जो जो चीजें आपको बताई वो एक दिन में तो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, पर आप अगर 21 डेज भी इसे ट्राई कर लो तो जरूर से इसकी पॉजिटिव आउटकम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से 1% इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और आप हेल्प करोगे किसी क्रिएटर को ग्रो होने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।